नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा आप सभी को विदित है कि रबी फसलों की बुआई का समय है वो शुरुआत होने वाला है। और इफ़को जो एक कंपनी है उसके क्षेत्रीय अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, कस्टोडिया है और पीएसबी फास्फोर सोल्यूबल बैक्टीरिया है। और इनके जितने भी उत्पाद आते हैं फील्ड में ये किस तरीके से काम करते हैं, किसान को कितनी मात्रा में यूज करने चाहिए, रूबरू होंगे। और जो क्षेत्रीय अधिकारी है उनका नाम है मनीराम जी जाखड़ है, उनसे बातचीत करते हैं उनके उत्पादों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। किसान पाठशाला चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। इफ्को के कुछ प्रोडक्ट के बारे में सर आपसे चर्चा करनी थी। रबी फसलों की बुआई का समय चल रहा है तो नैनो डीएपी की अपने बात करते हैं। नैनो डीएपी के बारे में बताएं भी, अपने बीज उपचार कैसे करना है और क्या क्या फसलों के अंदर फायदा करेगी। गोदारा जी और सभी किसान भाइयों में नैनो डीपी एक नया टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी उस पर बना हुआ है। इसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं। इसमें बीज उपचार के लिए और खड़ी फसल में स्प्रे दोनों तरीके से अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। बीज उपचार में पर किलो सीड के हिसाब से, यानी 1 किलो बीज में आपको 5 ml पर किलो सीड के हिसाब से इसका बीज उपचार करना है। पानी अगर कम पड़ रहा है तो पानी में घोल लीजिए, थोड़ा पानी मिला लीजिए। बीज पे अच्छी परत चढ़ा के 15 मिनट तक है ना आप पंखे में या नॉर्मल धूप में अंदर सुखा दीजिए और उसके बाद में 15 मिनट बाद में इसका प्रयोग कर सकते, मतलब बिजाई में कर सकते हैं। और अगर नर्सरी वाली फसल है, जैसे अभी धान तो अपना हो रहा है लगभग कंप्लीट, लेकिन नर्सरी में जैसे कोई सब्जी लगाना है या और लगाना है, उसमें आपको क्या करना है कि 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml मिला के और उसका किसी टब में या किसी दूसरे बर्तन में लेके उसकी जड़ें हैं वो 15 मिनट तक डुबोनी है और उसके बाद उसकी रोपाई करनी है। तो इसका इसका प्रयोग करने के साथ में क्या होगा कि हर पौधे के अंदर नैनो पार्टिकल है ना उसकी जड़ों में रहेगा और वो फास्फोरस की उपलब्धता उसको मतलब है ना जड़ हर पौधे को समान रूप से होगी। किसान भाई जो अपने फील्ड के ऊपर प्रैक्टिस बनाते हैं, डीएपी जितनी यूज कर रहे हैं 20 किलो प्रति बीघा, उसको कितना कम कर सकते हैं। तो डीपी 20 किलो में हमारा जो रिसर्च है, हमारे ट्रायल लगे होते हैं, हर जिले लेवल पे ट्रायल लगते हैं। अभी भी है ना 6 ट्रायल एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से लगे हुए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग सीधे कृषि विभाग के जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर और मतलब एग्रीकल्चर कमिश्नर लेवल पे है ना मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोग उनके साथ में मिलकर है ना कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। तो इसका ये है कि 50% तक हम फास्फोरस यानी डीपी, किसानी भाषा में कहें तो 50% तक आप डीपी का प्रयोग इसके प्रयोग करने से कम कर सकते हैं। तो एक अच्छी खासी लागत होगी। दूसरा सर, अपने नैनो यूरिया की बात करें तो इसको किसान भाई थोड़ी सी किसानों के अंदर भ्रांतियां हैं भी, ये इतना जितना गट्टा काम करता है, जैसे किसानों को सुनने का मिलता है कि एक बोतल है वो एक गट्टे के बराबर है, लेकिन इसको एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसके बारे में बताएं। इसमें जो किसानों के पर्सन आते हैं, जैसे हमारी किसान सभा है या आपके प्रोग्रामों हम जाते रहते हैं, तो लोगों को किसानों को थोड़ा सा भ्रांति होती है कि भाई ये वाकई में क्या एक बोरे के बराबर काम करती है। सभी किसान भाइयों से और आपसे भी मेरा अनुरोध है, सभी को बताना चाहूंगा कि नैनो यूरिया का जो मोड ऑफ एक्शन है, जो कार्य करने की प्रणाली है, तो वो क्या करता है कि जैसे भी अपन पत्ती के ऊपरी या निचली सतह पे जो स्टोमेटा होते हैं उसको स्प्रे करते हैं, तो उनके द्वारा उसका पार्टिकल नैनो पार्टिकल अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद में जैसे उसको बोलते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल में जाके नैनो पार्टिकल पड़ा रहेगा। अगर पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत होगी तो आगे है ना उसके मेटाबॉलिज्म में काम आएगा, वरना वो वहीं पड़ा रहेगा और वो उसका 10 या 15 दिन तक उसका असर रहेगा। और यूरिया जो देते हैं अपन, दानेदार यूरिया देते हैं, तो 72 घंटे के अंदर पौधे को मिल जाता है। अगर नहीं मिला तो या तो हवा में बन के अमोनिया बन के ना उड़ जाता है या फिर लीचिंग होकर पानी के साथ में चला जाएगा। तो इसमें यह कि इसका असर दानेदार यूरिया की बजाय लंबे टाइम तक होता है और पौधे की जरूरत है तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। दानेदार यूरिया में एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि वो लग्जरी कंजप्शन करता है। आप उसको दोगे तो वो लेगा ही लेगा, उससे क्या होगा, हाइट बढ़ेगी और हाइट है ना आवश्यकता से ज्यादा बढ़ने पे उसमें कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होगा। किसान जैसे पहली सिंचाई करता है तो जो गट्टे वाली यूरिया उसका प्रयोग करे, उसके बाद में इसकी स्प्रे किस स्टेज पर और कितनी मात्रा में। बहुत सही बात कही गोदारा जी। मेरा ये अनुभव है कि पहले पानी में, क्योंकि जब 30 दिन के आसपास या 35 दिन के आसपास लगाते हैं पानी की उपलब्धता के हिसाब से, तो आपको उस दौरान केवल आप जो दानेदार यूरिया का प्रयोग करें उतना करिए। लेकिन पहले पानी के 15 दिन बाद में आप जो दूसरी यूरिया का प्रयोग करते हैं उसकी मात्रा को आप घटा के 1/3 या आधा करके उसकी जगह आप है ना नैनो यूरिया का स्प्रे करिए, तो आपकी लागत कम होगी और दूसरा यूरिया का भी आपका कंजप्शन कम होगा।
कई जगह से जो रिसर्च सेंटर है या यूनिवर्सिटी वहां से जो निकल के आया है रिसर्च के अंदर कि इसका फसल के अंदर उत्पादन उतना नहीं मिलता है जितना एक गट्टे से मिलता है। अभी ये है कि पिछले ये बात अगर कहीं आई है एक दो बार अगर जैसे सुनो तो उसका भी है ना रेक्टिफाई कर लिया गया है, मतलब उसका भी सुधार कर लिया गया है। अब तक जो नैनो यूरिया आ रही थी 4% आ रही थी, केवल 4%, लेकिन जो ये नया नैनो यूरिया प्लस है इसमें 20% है, तो 4 से मतलब 5 गुना ज्यादा है। तो अब वो है ना कोई शिकायत की ऐसी नौबत नहीं आएगी और किसानों को फसलों पे जो नाइट्रोजन की उपलब्धता है वो 20% से मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। किसान यदि सीरियल क्रॉप पर इसका छिड़काव करता है और सब्जियों और फ्रूट्स पर छिड़काव करता है तो आदमी के लिए नुकसानदायक है या कितना हार्मफुल है, इस पर कोई रिसर्च हुई है? ये बिल्कुल है ना मतलब रिसर्च करके किया गया है। पहले हमने जो ट्रायल लगाई थी तो दस्ताने और चश्मा और सब पहन के लगाई थी, क्योंकि ट्रायल लगाने के दौरान हमें खुद को नहीं पता था कि भी इसका है ना साइड इफेक्ट कितना है मानव शरीर पे, इंसान पे या दूसरे पे। लेकिन अब ये बिल्कुल ट्रायल से और हमारी लेबोरेटरी रिसर्च से ये है कि इसका जो बिल्कुल ये इंसान या जमीन या पशुओं के लिए बिल्कुल सेफ है, कहीं कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरे बायो फर्टिलाइजर में अपने बात करें सांगरिका की, तो ये फसल पर किस तरीके से काम करता है? जो हमारे वैज्ञानिक है कृषि विश्वविद्यालय के सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो रिकमेंड करते हैं। सर सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इसमें दूसरों की सीवीड एक्सट्रैक्ट आती है उसमें आता 10% और उसका रेट लगभग 1000 रुपए से प्लस होता है। लेकिन इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसमें 28% सीवीड एक्सट्रैक्ट है। इसमें क्या है, समुद्री शैवाल है लाल और भूरे रंग का, उनका रस निकाल के और उसके बाद में उसमें दूसरे मल्टी न्यूट्रिएंट का एडिशन करके बनाया गया है। इसमें लगभग सभी जो 16 पोषक तत्व पौधे को चाहिए, जिसमें से 3 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हवा पानी से मिल जाते हैं, बाकी 13 बचते हैं। तो लगभग 13 पोषक तत्व इसके अंदर है। प्लस में 3 प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हैं, साइटोनिन, जिब्रेलिन एसिड वगैरह, जो पौधे की बढ़वार और फूलों और फलों की संख्या बढ़ाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ एक प्रकार से कमजोर फसल के लिए या फलों और फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए ये उस स्टेज के अंदर ये रामबाण है। और इसको प्रयोग आप नैनो यूरिया, नैनो डीपी के रूप या बायो फर्टिलाइजर के साथ में भी कर सकते हैं। डोज की बात करें सर, पर वाटर लीटर कितना यूज होगा? इसकी 2 से 3 ml है, सागरिका तरल की 2 से 3 ml आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज है ना नैनो पे वापस जाना चाहूंगा। नैनो यूरिया का जो डोज है वो दाल वाली फसल में है उसका आधा करना है। तो वैसे नॉर्मल तो अपन रखते हैं नैनो यूरिया, नैनो डीपी 4 ml पर लीटर पानी में, लेकिन दाल वाली फसल में नैनो यूरिया स्पेशली इसका डोज है ना आधा हो जाएगा, 2 ml पर लीटर पानी में हो जाएगा। पीएसबी जो कल्चर है इसका यूज किसान भाई किस प्रकार कर सकते हैं? सर एनपीके कंसोर्टिया है, ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों को पौधे को उपलब्ध कराने वाले बैक्टीरिया हैं। एजोटोबैक्टर, पीएसबी फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटास सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया। एजोटोबैक्टर है वो जो हवा की नाइट्रोजन होती है, जिसमें हवा में 78% नाइट्रोजन होती है, उसको अपने शरीर में बनाएगा, उसके में प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन घुल के वापस नाइट्रोजन का सोर्स होता है प्रोटीन, आप जानते हैं, और उससे नाइट्रोजन की उपलब्धता होगी। उसमें दूसरा जो है ना बैक्टीरिया है वो है पीएसबी, फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया। वो अपने शरीर के अंदर एसिड का निर्माण करता है और जमीन के अंदर बेकार में जो फास्फोरस है जो अन्य पोषक के साथ में बॉन्डिंग करे रहता है उसको पौधे को उपलब्ध कराएगा। इसी तरीके से तीसरा जो इसमें बैक्टीरिया वो है पोटास सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया। वो पौधे में बेकार में जमीन में जो पोटास है जो पौधे को नहीं मिल पाता है उसको घोल के पौधे को उपलब्ध कराएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक प्रकार से ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक है और कंप्लीट खाद है, यानी आपका नाइट्रोजन भी देगा, फास्फोरस भी देगा और पोटास भी देगा, और साथ ही साथ में इसमें उत्प्रेरक विटामिन और हार्मोन्स भी होते हैं जो पौधे की बढ़वार को और उसको फलों की संख्या बढ़ाते हैं। नैनो यूरिया की जैसे कई रिसर्च में देखा गया फ्लोरिंग स्टेज में इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। फ्लोरिंग स्टेज में बिल्कुल सही कहा। किसी भी अगर फ्लोरिंग स्टेज में अगर करने चाहते हैं तो पौधे में 2 फेज होती है, एक होती है मतलब बढ़वार की और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज। अगर आपने फ्लोरिंग स्टेज पे कर दिया तो वो वापस पौधा क्या करेगा, फूल गिरा के वापस बढ़वार पकड़ सकता है। तो इसलिए आपने यूरिया चाहे दानेदार हो चाहे नैनो यूरिया हो, इसी का फ्लोरिंग स्टेज पे हर चीज का, यहाँ तक मैं तो यही कहूंगा कि फ्लोरिंग स्टेज सबसे सेंसिटिव, सबसे सॉफ्ट होती है। उस दौरान तो किसी पेस्टिसाइड का भी इसमें मतलब 5-7 दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, उसका भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। फसल पर फोलियर स्प्रे की बात करें तो किसान जो सामान्य पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है ड्रम से या ढोलकी से करता है और एक ड्रोन से करता है, तो रिजल्ट किस में बेहतरीन मिलेंगे? दो हैं। अगर छोटी अवस्था में अगर है तो उसमें हम है तो उसमें ढोलकी या ड्रम की रिकमेंडेशन करेंगे। लेकिन आज की स्टेज जैसे नरमे की है, बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है, अगर इसमें धान में है, धान में पानी खड़ा रहता है, गेहूं में है, सर्दियों में जैसे 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक पानी अगर बहुत ज्यादा होता है, उस स्टेज में ये बढ़वा ठीक होती है। तो उस स्टेज में ड्रोन आज की नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सक्सेस है
ड्रोन और इसमें है नॉर्मल है कि इसमें पानी जो स्प्रे करते हैं तो वो ड्रॉपलेट के रूप में, बूंद के रूप में है ना स्प्रे करता है, और जो ड्रोन में जो स्प्रे होती है वो होती है फोग में, मतलब झाग के रूप में, तो उसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, बहुत सिमिलर स्प्रे होती है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के हिसाब से ड्रोन स्प्रे है वो मतलब ज्यादा बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत इतनी शुक्रिया। तकनीकी जानकारी किसानों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। किसान भाइयों को।